तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक जादूगरनी थी जिसे आईने बहुत ज़्यादा पसंद थे। वह एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती थी जहाँ आईने ही आईने हो। इसलिए वह जंगल में जाती है और एक बहुत बड़ा आईना बना देती है। जादूगरनी अपने जादू की मदद से उस आईने के अंदर चली जाती है और एक आईनों का शहर बना देती है जिसमें हर जगह आईने ही आईने थे। यह शहर बहुत खूबसूरत होता है क्योंकि इस शहर के सभी घर शीशे के बने होते हैं। यहाँ तक कि फूल, पेड़, फर्नीचर सब कुछ शीशे का बना होता है। जादूगरनी आईने से बाहर आती है और उस आईने पर एक जादू कर देती है जिससे किसी का चेहरा आईने के सामने आ जाता तो वह उस आईने के अंदर चला जाता। जादूगरनी आईने को वहीं छोड़कर एक गांव में आ जाती है क्योंकि उसके लिए अपने शहर में रहने के लिए इंसान चाहिए थे जो उसके बनाए हुए शहर में उसके गुलाम बनकर रह सकें। जादूगरनी गांव पहुंचकर वहां के छोटे छोटे बच्चों को अपने बस में कर लेती है और उन्हें अपने आईने के अंदर बने शहर में ले जाती है। जादूगरनी रोज अलग अलग गाँव में जाती और वहाँ के बच्चों को अपने बस में कर कर आईनों के शहर में ले जाती जिससे उस जंगल के आसपास के गांव वाले बहुत डर जाते हैं। अचानक से उनके बच्चे गायब कहाँ हो रहे हैं। सभी गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सभी बच्चे कहाँ चले गए। गांव वाले जंगल में बच्चों को ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी उन्हें जंगल में आईना दिखाई देता है। वे लोग जैसे ही आईने के सामने आते हैं सभी लोग आईनों के शहर में चले जाते हैं। इस तरह गांव में कुछ ही लोग बचते हैं क्योंकि सभी लोग उस आईने में कैद हो चुके थे। एक दिन सभी बचे हुए गांव वाले बैठे होते हैं। तभी आसमान में परियां उड़ती हुई जाती हैं। वे देखती हैं कि जंगल के आसपास के सभी गांव में कोई दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ एक जगह थोड़े से लोग बैठे हैं जो रो रहे थे। परियां गांव वालों के पास आती हैं और उनसे पूछती हैं कि गांव के बाकी लोग कहाँ गए। गांव के लोग बताते हैं कि जंगल में एक आईना है जिसमें सभी गांव वाले कैद हो चुके हैं। गांव वाले परियों से मदद मांगते हैं। परियां गांव वालों की मदद करने के लिए मान जाती हैं और अपनी रानी परी के पास जाती हैं। रानी परी परियों के साथ उस जंगल में आ जाती है जिसमें आईना रखा था। रानी परी परियों के साथ आईने के अंदर चली जाती है। रानी परी देखती है कि सभी लोग शहर में लगे शीशों को साफ कर रहे हैं। किसी को भी कोई होश नहीं है क्योंकि जादूगरनी ने उन सभी इंसानों को अपने बस में कर लिया था। रानी परी आईनों के शहर में एक महल को देखती है और वह समझ जाती है कि इसी महल के अंदर जादूगरनी है। परी शहर के अंदर के लोगों से जादूगरनी का जादू हटा देती है और परियों के साथ जादूगरनी के महल पर हमला कर देती है। रानी परी जादूगरनी के महल को तोड़ देती है जिससे जादूगरनी महल से बाहर आ जाती है और परियों पर हमला कर देती है। सभी गांव वाले जादूगरनी को घेर लेते हैं। मौका पाके रानी परी जादूगरनी को अपनी जादू की छड़ी से मार देती है जिससे जादूगरनी के द्वारा बनाया गया आईनों का शहर टूट जाता है और सभी गांव वाले जादूगरनी के जादू से आज़ाद हो जाते हैं। सभी गांव वाले रानी परी और परियों को शुक्रिया अदा करते हैं। रानी परी और परियां जादूगरनी को मारकर वापस अपने शहर में आ जाती हैं। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।